दिल्ली में वोटिंग से पहले क्यों डरे केजरीवाल, आतिशी, संजय सिंह। दिल्ली पुलिस के साथ अब चुनाव आयोग पर भी लगाए गंभीर आरोप। चुनाव आयोग ने आतिशी, केजरीवाल को दिया मुंहतोड़ जवाब। प्रवेश वर्मा का केजरीवाल को जवाब, इलेक्शन कमीशन आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं जो आपके इशारे पर नाचेगी। दिल्ली में चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है। कल वोटिंग होनी है। इससे पहले ही हार के डर से बौखलाई तिलमिलाई आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली पुलिस से लेकर चुनाव आयोग पर आरोपों की छड़ी लगा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री, जो कि कालकाजी सीट से उम्मीदवार भी हैं, आतिशी से लेकर केजरीवाल और संजय सिंह ने पहले दिल्ली पुलिस पर मनगढ़ंत आरोप लगाए और अब चुनाव आयोग पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। जहां आतिशी ने यह कहा कि चुनाव आयोग गजब है, रमेश पिदुड़ी पर कोई एक्शन नहीं और मुझ पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, तो वहीं पर केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की गुंडागर्दी को चुनाव आयोग संरक्षण दे रहा है। और जैसे ही ये गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर आतिशी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगाए, तो अब चुनाव आयोग ने आतिशी, केजरीवाल और आप नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने बाकायदा ट्वीट किया है और ये कहा कि 3 सदस्यीय आयोग ने सामूहिक रूप से चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए बार-बार जानबूझकर दबाव बनाने की रणनीति पर ध्यान दिया है। यानी चुनाव आयोग को बार-बार जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है, जैसे कि एक एकल सदस्य निकाय और संवैधानिक संयम बरतने का फैसला हमने किया है। इस तरह के विस्फोटों को समझदारी से, दृढ़ता से अवशोषित किया जाएगा और इस तरह के आक्षेपों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन का जवाब है। इलेक्शन कमीशन ने यही नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में एक नहीं बल्कि 1.5 लाख कर्मचारी सिर्फ इसी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि दिल्ली चुनाव में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर 1.5 लाख से ज्यादा अधिकारी काम कर रहे हैं। उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई की जा रही है जो निष्पक्ष और गैर पक्षपातपूर्ण हो रही है। सारे अधिकारी मजबूत प्रक्रियाओं और एसओपी के तहत काम कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग का जवाब है केजरीवाल और आतिशी के लिए, क्योंकि यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि किस तरीके से जब चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, फिर चाहे वो इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, क्योंकि वहां पर वो लगातार बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार रमेश पिदुड़ी उनके परिवार को घसीट रहे हैं। हालांकि मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि रमेश पिदुड़ी के परिवार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस ने वहां भी एक्शन लिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आतिशी यह बताने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें सिर्फ यह दिख रहा है कि आतिशी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन यहां पर कुछ लोग तो यह भी लिख रहे हैं कि आतिशी ने चुनाव प्रचार का एक नया तरीका निकाल दिया है। इस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, चुनाव आयोग को घेर रही हैं, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रही हैं और अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में ये कुछ नहीं है, सिर्फ हार वो रही हैं, इसलिए उनकी बौखलाहट है। और लगातार ये तमाम पत्रकार भी बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, चाहे वो केजरीवाल की हो, चाहे वो संजय सिंह की हो, आतिशी की हो या फिर मनीष सिसोदिया की हो, वो ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है वो चुनाव हार रही है। हार की ये बौखलाहट है, ये डर है जो इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की जा रही है उसके जरिए दिख रहा है। इसी को लेकर जो नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, उनकी तरफ से भी पोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला गया। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आपकी प्राइवेट
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जो आपके इशारे पर नाचेगी, यानी जो आप कहेंगे वही इसी करेगी, ऐसा तो नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर जी की फोटो तो लगाते हो, लेकिन उनके बनाए संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का जरा भी सम्मान नहीं करती है आम आदमी पार्टी। ये प्रवेश वर्मा का ट्वीट है जिसके जरिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को जवाब दिया है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली एक और बात यह है कि अगर आप आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, बड़े नेता की मैं बात कर रही हूं, चाहे वो मुख्यमंत्री आतिशी हो, चाहे वो संयोजक हो पार्टी के केजरीवाल, संजय सिंह हो, सिसोदिया हो, अगर उनके आप एक्स हैंडल पर जाएंगे और उनके ट्वीट पर आप गौर करेंगे तो आप इस बात का अंदाजा आसानी से लगा पाएंगे कि किस तरीके से हार का डर आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में सता रहा है। क्योंकि आतिशी तो वैसे भी ट्वीट कर रही हैं जिसमें कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी या उनके जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव प्रचार की सामग्री बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी आतिशी ट्वीट कर रही हैं कि दरअसल देखिए कि किस तरीके से ये बीजेपी के लोग हैं जो कि प्रचार थम चुका है, उसके बावजूद भी चुनाव प्रचार की ये सामग्री बांट रहे हैं। ये जो लोग हैं ये जाहिर तौर पर कोई प्रचार की सामग्री नहीं बांट रहे हैं, बल्कि वोटिंग की पर्ची है। कैंडिडेट किस पोजीशन पर ईवीएम में मिलेगा, कहां पर वोट करनी है, ये वो पर्चा है जो कि जाहिर तौर पर वोट जब डालते हैं उससे पहले बांटा जाता है। और यही वो वीडियो है जिसे आतिशी साझा करके जनता को इस तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश में लगी हैं कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो केंद्र की जो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस है वो किस तरीके से जो है बीजेपी का साथ दे रही है। तो ये तमाम चीजें कर कर आतिशी यही दिखा रही हैं कि किस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, बेचारा बनने की कोशिश, वोट एक तरीके से अपनी तरफ खींचने की ये कोशिश। तो चुनाव प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं सिर्फ बदला हुआ नजर आ रहा है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो कभी एक्स हैंडल पर ट्वीट्स के माध्यम से। तो इस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की यह बौखलाहट ठीक वोट से पहले देखने को मिल रही है। लेकिन इसको लेकर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कालकाजी विधानसभा सीट से रमेश भितुड़ी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आतिशी पर हमला बोला है, जरा सुनिए। रमेश जी, रात को जिस तरीके से आतिशी ने कहा कि रमेश भितुड़ी के बेटे मनीष चौधरी भितुड़ी है, क्या कहेंगे? देखो, आतिशी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना, रमेश भितुड़ी का परिवार यहाँ पर घूम रहे। दुनिया में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है कि जब कहीं चुनाव लड़ता है उसकी फैमिली मदद नहीं करती है? सबकी फैमिली रहती है। तो मेरा बेटा मेरे चुनाव में क्यों नहीं रहेगा, मेरी पत्नी मेरे चुनाव में क्यों नहीं रहेगी? तो ये 5 साल उन्होंने दिल्ली में क्या किया वो तो बता नहीं सकती, कालकाजी में क्या किया उनके पास कुछ है नहीं, तो कुछ ना कुछ बोलना है। तो बोलने के लिए यूपी नंबर की गाड़ियां, जो यूपी 16 EC 3900, एक यूपी 16 इसी प्रकार के 14, एक थार। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको शोभा देता है कि उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में आप गुंडे लेकर 30-30, 40-40 आदमी चल रही हैं। हमने पुलिस को कंप्लेंट की कि भाई रात को ये यूपी की गाड़ियों में ले लेकर 40-40 आदमी चल रही है, इसका कारण क्या है? और उन लोगों को ले जाकर हमारा एक सिद्धार्थ कैंप में कार्यकर्ता है, उसको धमका रहा है रोशन जाके तुम घर चले जाओ। अब बाहर के कॉलोनी में आए हुए बाहर के लोग हैं बेचारे, वो क्यों पंगा लेना चाहेंगे? ऐसी गिरिनगर में जाकर वो कोई अपने दोस्त से मिलने आया था, उसको बैठवा लिया। ये हरकेश नगर का कोई व्यक्ति था, मिलना है, उसको गाड़ी में बैठवा दिया, ये बैठो, ये रमेश भितुड़ी का गुंडा है। तो ये छिछोरी हरकतें शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री को। फिर रात को 12 बजे एक कालकाजी के निवासी की गाड़ी रोककर 2 घंटे उसको डिटेन करके रखा। कोई वंदना नाम की महिला है, कोई रेखा है, राखी क्या नाम की वंदना है बस्सी, ऐसी रेखा बस्सी, ऐसी महिलाएं, 4-5 गुंडे, वो गिल विल पता नहीं क्या क्या नाम है किसी की। अब कोई बीजेपी का आदमी उसको रोको आप, या हमारे अब उनको रोक के दिखाना, देखो रमेश भितुड़ी के भतीजे हैं। अब वो उन्होंने 3 बार 100 नंबर पे कॉल किए, कंप्लेंट कराई उन्होंने थाने में अब जाके कि जी मैं शादी में से आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी 2 घंटे से घेर रखी है। पुलिस ने जाके तो वो गाड़ी छुड़वाई है। तो ये गुंडागर्दी कर रही है। वो चाहती है कि बीजेपी का कार्यकर्ता को रिएक्ट करे।
और वो प्रूव करे इस बात को लिए, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरीके से आतिशी ने कहा कि पुलिस ने मनीष बिदूरी को कालकाजी थाने लेकर गई, क्या कहेंगे? मनीष बिदूड़ी को कालका जी, मनीष बिदूड़ी अब घूम रहे हैं जी। अब इनको पकड़ के बैठा दिया, मनीष बिदूड़ी बैठा लो गाड़ी में, तो पुलिस ऐसे बेकसूर लोगों को क्यों उठाएगी? मतलब एक दिन पहले वो मनीष बिदूड़ी की दूसरी फोटो कर दिया लॉन्च, कल जो ट्वीट कर दिया वो किसी और का डाल दिया और उसको मनीष बिदूड़ी बता दिया, फिर ट्वीट में कर दिया ये रमेश बिदूड़ी का बेटा है, भतीजा नहीं है, उसी व्यक्ति का नाम फिर रमेश बिदूड़ी का बेटा है। मैंने रात को ट्वीट किया, मैंने कहा मैडम मेरे ट्विटर पे देखिए कि मैडम आपको शोभा नहीं देता, मेरा बेटा दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट है, एक बेटा मेरा विदेश में है, एक कंपनी में डायरेक्टर है, तो ये शोभा नहीं देता आपको, संवैधानिक पद की मर्यादा को तार तार मत करें आप कि किसी का भी फोटो डालकर और ये रमेश बिदूड़ी का बेटा है। अब यहाँ कितने लोग मेरे बेटे को जानते होंगे, लोग तो समझ ही लेंगे रमेश बिदूड़ी का बेटा होगा। तो इनकी आदत है छू के भाग जाना। केजरीवाल जी ने भी 13 में कपिल सिब्बल भी चोर है, सोनिया भी चोर है, जयत्री साहब पे एलिगेशन लगाया भ्रष्ट है, सबसे माफी मांगी एक एक करके। तो ये पहले आरोप लगाते बाद में माफी मांगते, ये इनकी पद्धति है, प्रवृत्ति है इन लोगों की। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा एक तरीके से वोटिंग से ठीक पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो 8 फरवरी को तय होगा। लेकिन आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके की ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जो आतिशी दावे कर रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिस तरीके से ये वीडियोस सामने आ रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, यानी दिल्ली का चुनावी नतीजा क्या होगा, इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।